It's in this chapter, dual nature of radiation and matter, right? Here we'll study about particle-like nature of radiations, right? We'll study about here nature of radiations, correct? And wave associated with particles, and then we'll conclude the dual nature of radiation, right? Will particle nature and wave nature, right? Both will see in this chapter, right? Then wave associated with particle, right? Wave associated with particle, correct? Before going to start that, first, as per the syllabus, electron emission is concerned, right? Let's first know about what is electron emission. Students, what do you mean by electron emission? Electron emission. That means it's a phenomenon of emission of electrons from the surface of a metal, right? मेटल में एटम्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल। और उसी मेटल से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी देंगे, राइट? क्योंकि वो एक बाइंडिंग एनर्जी में पहले से मतलब है, बॉन्ड में एक पर्टिकुलर बॉन्ड में है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड में, राइट? तो उसी बॉन्ड को तोड़ के हमें उसी इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकालना होगा। उसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, राइट? है कि नहीं? और हमें जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए वो काम करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, राइट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन, राइट? अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का ये मतलब है कि मेटल सरफेस से हमें एक इलेक्ट्रॉन को लाना होगा, राइट? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, electron emission of, this is nothing but emission of electron from a metal। और हमें जितना काम करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, राइट, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। व्हाट वी से इट एज वर्क फंक्शन, ठीक है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? एंड स्टूडेंट, वर्क फंक्शन इट इज डिनोटेड बाय फाई नॉट। वर्क फंक्शन जो सिंबल है, कहीं कहीं पे फाई नॉट लिखा रहता है, कहीं कहीं पे डब्ल्यू नॉट भी लिखा रहता है, राइट? और ये एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ रहा है, राइट? सो दैट इज नोन एज व्हाट, मतलब इट इज मेजर्ड, इसका जो यूनिट है, वर्क फंक्शन का जो यूनिट है वो एनर्जी के टर्म में है। एंड यू नो अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डू यू नो दिस यूनिट ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ स्टूडेंट्स? यू नो V is equal to W by Q in chapter 1, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, है कि नहीं? सो W इज इक्वल टू कितना हो जाता है? V इंटू Q हो जाता है ना? तो ये जो V है वो V क्या है? दैट V इज वोल्ट एंड दिस Q इज चार्ज। अगर हम सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, सो दैट वी कैन राइट एज EV। हाउ मच वर्क इज टू बी डन to bring a electron from one point to another point is known as potential of the point is said to be 1 volt. Do you remember the definition of 1 volt? So electron volt means that is W is equal to EV। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6 into 10 to the power 19 coulomb into volt। So that is 1 EV means how much joule? 1.6 into 10 to the power minus 9। सर स्क्रीन साठी काही उपयोग पडता म्हणा सेट राहील। Maybe network buffering, but already it is scrolling, right? We have done it like this, ठीक है? So this is 1 electron volt। Let's know how to convert that, how you are converting this electron volt, how you are knowing those things in terms of Einstein photoelectric equation, right? Energy quantum radiation। In 1905 Einstein make a remarkable assumptions about the nature of light। उन्होंने क्या बताया? He just told that under some circumstances light behaves as if it is energy।
as if its energy is concentrated into a localized bundle called photons. You know, packet of energy is known as photon. And the energy E of a single photon, है कि नहीं? एनर्जी का क्या हम उसने बताया, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है ये, कि जो एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी जो फोटोन कहते हैं जिसको, राइट? उन्होंने क्या बताया, आइंस्टाइन ने फोटोन के बारे में बताया, दैट इज पैकेट ऑफ एनर्जी, राइट? और एक सिंगल फोटोन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड हुआ होता है, राइट? उन्होंने ये बताया, द एनर्जी ई, राइट, द एनर्जी ई ऑफ ए सिंगल फोटोन, द एनर्जी ई ऑफ ए सिंगल फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो, ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, of frequency nu and wavelength lambda, and wavelength क्या है, lambda, that is equal to Einstein equation, E is equal to h into nu, right? Students, you know wave velocity is equal to wavelength by time period. I told you early, right? If this is a wave, time taken to complete one wave is time period, this is known as lambda wavelength. So velocity is equal to lambda into nu, 1 by nu t. This is wave velocity, correct? And here electromagnetic wave, it's moving with the velocity of particle. So here frequency, so in case of frequency, can you write v by lambda, and that v is netting velocity of light by lambda. So जो nu है, E is equal to h nu जो था, h रहने दो प्लैंक कांस्टेंट, c by lambda, ये हम कर सकते हैं कि नहीं, राइट? है ना? and this h is Planck's constant. h क्या है? This is nothing but Planck's constant, and the value of h is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule, right? जूल सेकेंड. h को एक साइड पर रख के अगर पूरा निकालेंगे, राइट? है ना? और अगर हम इसको, अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एच सी के साथ, अगर एच के साथ सी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अगर हम एच के साथ सी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच तो आया 6.6 इंटू 10⁻34, इसमें 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका भी एक वैल्यू आ जाएगा, राइट? सो आइंस्टाइन के भी एक मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एक इफेक्ट था, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी था, राइट? जिसमें हम ये लिख सकते हैं एच न्यू, राइट, दैट इज एनर्जी, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, कुछ हमने वर्क किए, प्लस जब पार्टिकल मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करके आया, उसमें कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं रे स्टूडेंट्स? दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, राइट? फाई जो है वर्क फंक्शन है कि नहीं? तो एक्सेस एनर्जी क्या है, जो मतलब हमने कुछ एनर्जी दी है, उसी एनर्जी में वो आ गया, आके तो कुछ देर के लिए मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? तो वहां पर अगर हम एच न्यू माइनस फाई करेंगे, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के मैक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमें पूछा जाएगा कि हमने इतना एनर्जी दे दी है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना, तो बाकी का एनर्जी क्या होगा, बाकी का एनर्जी मूव करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, राइट? सो दिस फाई इज नथिंग बट वर्क फंक्शन. गेटिंग और नॉट? Yes, sir. और ये जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी बचेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो हम लिखे हैं, राइट? ओके, गेटिंग और नॉट? Yes, sir. And you know, change in kinetic energy is also work done, na? Do you remember? Change in kinetic energy is work done, work energy theorem, right? है कि नहीं? और कहीं पे अगर जरूरत पड़ेगा तो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हमने मान के चलो यहाँ पर हमने अभी लिखे, फ्रॉम हियर यू सी v is equal to w by q, right? That is also energy. v is equal to w by q. तो कहीं पे अगर हम इस तरह लिखेंगे e into v नॉट, कुछ वर्क किया हमने,
दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है नहीं, लिख सकते हैं दैट इज इक्वल नथिंग बट एच न्यू माइनस 5, ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो। एबी नॉट को के मैक्स भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज बट एच न्यू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, वी कैन राइट लाइक दैट और नॉट। Yes, sir. So these are the small things which will be applicable in the numericals, right? ठीक है नहीं, चलो एक एक एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके ऊपर, एक दो एग्जांपल्स कर देते हैं सो दैट आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इसके ऊपर, राइट। मान के चलो जो कि आता है ये में, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, राइट। उसने ऐसा दिया हुआ है कि कुछ डाटास गिवन है, जैसे कि जो वेवलेंथ, क्योंकि हम लाइट एमिशन की लाइट डाल के भी निकाल सकते हैं, हीट से भी निकाल सकते हैं। जब आप लाइट डाल के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, राइट। जब आप टेम्परेचर देके निकालोगे दैट इज नोन एज थर्मल एमिशन, है ना, गेटिंग और नॉट। Yes, sir. Yeah. जब इलेक्ट्रिक फील्ड देके निकालोगे तो फील्ड एमिशन भी कह सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात कर रहे हैं, और हम जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उस लाइट का वेवलेंथ ये दिया हुआ है 1.98 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये दिया हुआ है, राइट। कुछ ऑब्जर्वेशन, और उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे दिया, उसने ये भी दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 2.5 वोल्ट, करेक्ट। और उसने ये पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट में पूछा है वर्क फंक्शन, क्या पूछा है, वर्क फंक्शन। और भी एक पूछा है दैट फ्रीक्वेंसी यू आर सेइंग अबाउट, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी पूछा है उसने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, राइट। One question used to come, what is threshold frequency? ये one term threshold frequency, ये वो फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जो इसके नीचे अगर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी तो वो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना बंद हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का अगर डेफिनेशन आएगा, इसको भी थोड़ा याद करके लिख लेते हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, राइट। ये वो फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वी कैन राइट this is the minimum frequency of incident, this is the minimum frequency of incident radiation below which the photoelectric emission, below which the photoelectric emission stops altogether, right। अब वापस हम उसी क्वेश्चन के पास आते हैं। लैम्बडा दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब भी जो है वोल्टेज ओनली, राइट। नो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन के पास चलते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन के, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है Vs दिया हुआ है 2.5 वोल्ट, है ना, राइट। एंड यू नो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हम अभी बोल रहे थे, चेंज इन वर्क डन, दैट इज इक्वल टू EV नॉट Vs ओनली, राइट, ठीक है नहीं। सो दैट इज इक्वल टू Vs जो है 2.5 इंटू EV आ गया, राइट, है ना, ठीक है नहीं रे। अब उसने पूछा है व्हाट इज द एनर्जी, अगर हम सेकंड बिट में उसने पूछा है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो E माइनस काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर वर्क फंक्शन देखो, दिस इज द फार्मूला फॉर वर्क फंक्शन, phi is equal to kinetic energy minus h nu, so phi is equal to h nu minus kinetic energy maximum, right, ठीक है नहीं। काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया 2.5 eV, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है देखना EV में दिया हुआ है या जूल में दिया हुआ है, राइट, ठीक है नहीं। अभी अगर हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, h nu बाय लैम्बडा ना, hc बाय लैम्बडा ना, करेक्ट, ठीक है नहीं। Yes. और आप h का वैल्यू डाल दो, c का वैल्यू डाल दो, अगर EV में लिखेंगे
So that will be always remember this value 12,400 lambda into EV. Right है ना? Getting or not? Getting, sir. और यहाँ पर lambda का वैल्यू कितना दिया हुआ है? What is the value of lambda given? See, 1.9 into 10 to the minus 7, right? है कि नहीं? Getting or not? 2 आ गया, फिर 4 0, तो 19,800, right? 1980 है कि नहीं? अरे Yes, sir. तो ये हाँ, जो sir. दिया हुआ है किसमें दिया हुआ 1.9 10 to the minus 7 दिया हुआ था, 7 मीटर में दिया हुआ है. कभी कभी वो आंगस्ट्रॉम में देता है, राइट? गेटिंग और नॉट? Getting, sir. थोड़ा ध्यान से देखना, राइट? ये जो हमने लिया ना h इंटू सी इंटू 3 इंटू 10 टू द 8 मीटर पे जो लिए उसको आर्मस्ट्रांग में एक्चुअली लिखे, ये भी आर्मस्ट्रांग लिखे हैं हम, राइट? सो इसको इतना आ जाएगा ईवी, दैट इज अगर डिवाइड करेंगे तो 6.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, राइट? तो वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला है? जो फाई या फिर कहीं पे डब्ल्यू भी लिखा रहता है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है कि नहीं? एनर्जी कितना आया? 6.26 ईवी आया, माइनस 2.5 आया. अगर देखेंगे 6 माइनस 2 तो 3.76 ईवी आ गया, राइट है ना? है कि नहीं? Sir, can we use V naught is equal to phi naught by H formula also? हाँ हाँ हाँ, सेम राइट. और Okay, sir. उसने ये पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, राइट? है ना? Yes. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे, ये जो हमने ले ली ना यहाँ पर, तो यहाँ तक अगर क्वेश्चन है सही है, बट अगर थर्ड बीच में, अगर ये बी वाला बीट का अगर थर्ड बीच में उसने एच न्यू पूछा है, राइट? दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ओनली, दैट इज इक्वल टू 3.67 जूल में कन्वर्ट कर देते हैं. 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो गया, राइट? है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, न्यू इज इक्वल टू हाउ मच? 3.76 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू डालना होगा by h प्लैंक कांस्टेंट 6.6 into 10 to the minus 34, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको सॉल्व करके ये निकाल सकते हो 9.1 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, करेक्ट? लेकिन नहीं अंडरस्टूड ना? Understood. Yes, sir. लेट्स सी अनदर एग्जांपल जो प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है? एकदम इजी है, अगर आप याद रखोगे तो इजी लगेगा, ठीक है? तो उसने क्वेश्चन में ये दिया था, राइट, कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, 2 मार्क का क्वेश्चन. ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, दैट न्यू इज इक्वल टू गिवन 6 into 10 to the power 14 hertz, right? Produced by a laser. और the power emitted is 2 into 10 to the power minus 3 वाट दिया हुआ है, राइट? इतना 2 चीज दिया हुआ है यहाँ पर. और उसने ये पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड. क्वेश्चन ये पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, estimate the number of photons emitted per second. How much number of photons are emitted per second? ये उसने क्वेश्चन में पूछा है, राइट? स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दे दिया, राइट है ना? फ्रीक्वेंसी दे दिया उसने, पावर भी दे दिया, करेक्ट? पता नहीं, लेट n number of photons, n number of photons are emitted per second. पावर और एनर्जी का क्या रिलेशन है? पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, राइट? है कि नहीं? तो पावर में अगर मान के चलो n फोटॉन्स, कितना फोटॉन्स आया? n फोटॉन्स एमिटेड हो रहा है. तो n कैसे निकालेगा?
पावर में अगर वर्क डिवाइड कर देंगे, राइट, फोटॉन्स पर सेकंड मिल जाएगा. सो दैट वर्क इज एनर्जी ओनली. सो दैट एनर्जी इज नथिंग बट एच न्यू, है कि नहीं? करेक्ट. पावर कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻³ दिया हुआ है. प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻14. करेक्ट. So that n is equal to how much? 0.0502 into 10⁻17. उसको अगर थोड़ा बना देंगे तो कितना आएगा? 5 into 10⁻15 photons per second. Photons per second, right? तो intensity क्या है? Intensity is nothing but number of photons per unit area per unit time. Getting ना? जस्ट एक चीज यहाँ पर याद रखो, इसके साथ Yes, दूसरे कभी कभी पूछ लेता है. दैट इज इंटेंसिटी, कोई भी लाइट का वेव का, राइट. इंटेंसिटी इज व्हाट? नथिंग बट number of photons per unit area, number of photons per unit area per unit time, per unit time. That is known as intensity. Just keep in mind. Correct? है ना? Next, let's see the most important part here. One graph. Every time this graph used to come, how all those things vary. Stopping potential, frequency, photocurrent, right? Photoelectric current क्या होता है? मतलब लाइट जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे हैं, चार्ज फ्लो करने लगे हैं, तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं? करेगा ना? है कि नहीं? yes, sir. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितना ज्यादा होगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा होगा, राइट? Yes, sir. इंटेंसिटी मतलब मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट? तो इंटेंसिटी मोर, फोटो करंट मोर. तो कुछ डायरेक्टली वेरिएशंस ग्राफ देखते हैं. वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, करेक्ट है ना? वो कैसे वेरी करता है? रिलेशन में देखो, कुछ तो इनिशियल वर्क फंक्शन होता है, तो इसलिए हम जितना वोल्टेज देंगे थोड़ी ना सारे कन्वर्ट हो जाएगा, ये में नहीं होगा ना. तो इस पे लेते हैं V नॉट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल Y पे लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट. और यहाँ पर लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation, right? That is new, correct? Directly vary करता है ऐसे. Understood? दो मेटल है, let this is metal A, this is metal B, correct? और ये हमारा है, मान के चलो न्यू नॉट, ये मान के चलो न्यू नॉट डैश, एंड हियर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ये बड़ा है न्यू नॉट, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन न्यू नॉट, राइट? और अगर हम देखेंगे फोटो करंट, पहले क्या होता था? फोटो करंट, अगर हम वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ पोटेंशियल देखेंगे, राइट? कलेक्टर में जो हम देते हैं पोटेंशियल, अगर दूसरा ग्राफ अगर हम देखेंगे, राइट, that is photo current, how the photo current is varying with, right? This is the photo current, this is the photo current, right? है ना? It is varying, let यहाँ पर retarding potential, and this side collector plate potential, right? है ना? collector plate potential, है कि नहीं? तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो एक नेगेटिव माइनस V नॉट से शुरू होगा, राइट? और शुरू होके वो ऐसे जाएगा, करेक्ट? थोड़ा सा अगर देखेंगे, वही मिनिमम तो उतना चाहिए वर्क फंक्शन होने के लिए. और यहाँ पर देखिए मोर इंटेंसिटी, जस्ट अ मिनट, दिस विल बी गोइंग लाइक दिस, मोर इंटेंसिटी मोर, राइट? दैट मीन्स अगर हम देखेंगे यहाँ पर I3 है,
यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I1 है, राइट? I3 is greater than I2 is greater than I1. More intensity, more photocurrent, right? है ना? है कि नहीं? More intensity, more photons, है कि नहीं? This is photocurrent, है ना? With collector plate potential. यहाँ पर एक चीज हम कंस्टेंट रखे हैं, राइट? यहाँ पर हम इंटेंसिटी के वास्ते देखें, बट अगर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, ये इंटेंसिटी के साथ हमने किए और यहाँ पर हमने फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, ये जो इक्वेशन हमने ली है, दिस इज फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, राइट? है ना? डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अभी एक काम करते हैं, इंटेंसिटी को फिक्स रख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलो देखते हैं कैसे होता है। अभी सेम ग्राफ हम बनाएंगे। we'll see photo current and we'll see retarding potential, right? we'll see retarding potential इस तरफ and यहाँ पर collector plate potential, right? अभी हम देखेंगे किसके लिए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट? व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज वन पोटेंशियल, मान के चलो V03 नेगेटिव, V02, V01, right? It will go like this, then it will come on line, right? Saturation. They will go like this, right? Then go like this. You know, this is known as saturation current, right? This is nothing but saturation current. Okay. और यहाँ पर ये है nu 3, this is nu 2, this is nu 1, right? Nu 3 is greater than nu 2 is greater than nu 1, right? है ना? ठीक है कि नहीं? Understood? Yes, sir. और हम इससे पहले देख चुके हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में हमने क्या दिखे थे? फाइनली जनरलाइज करते हैं, k max is equal to h nu minus work function phi naught, right? k max is nothing but ev naught, h nu minus phi naught, that is equal to nothing but h nu is nothing but h nu naught, phi naught is nothing, h nu naught, that is energy. So we can write ev naught is equal to k max, but you know v is equal to lambda by t, है कि नहीं? अगर वहां पर हम डालेंगे तो c डाल दिए, वेलोसिटी into 1 by lambda initial wavelength minus 1 by lambda naught, right? ये जो lambda naught है वो threshold wavelength है, that is threshold, THREASHOLD, threshold wavelength, right? And this is what? Incident wavelength, and rest you know, this is incident wavelength, right? Getting it? Can you remember this formula in terms of lambda also? Sometimes you'll be doing numericals and that will be given to find lambda wavelength, right? Next class we'll see about dual nature of radiation, photons, de Broglie waves of matter, right? Diversion and Gerber experiment, right? Hena? Another one class we'll see about the theories, right? This was for today. Huh?